मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिल्ली लोहा व्यापार एसोसिएशन के आप सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण यहाँ होली के इस उत्सव में उपस्थित हैं और मेरी ओर से आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी ने बताया कि हमने महिला विंग बना दिया है, तो बहुत बड़ा नारी उत्थान का काम कर दिया। तुम ना बना के देखो एक बार। मतलब मैं आई हूं और तुम मंच पे उनसे स्वागत नहीं कराते तो 4 दिन आपको घर में रोटी नहीं मिलती। तो इसमें आपका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ये खुद ही इतनी सक्षम है कि तुम नहीं बुलाते तो भी आ जाती है सारी। परिवार की धुरी एक महिला है। महिला जब आपको घर से हंसी खुशी भेजती है तभी आपका बढ़िया व्यापार होता है, पूरा दिन अच्छा निकलता है। तभी आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से डील करते हो, रेट सेट करते हो, बाजार का भाव तय करते हो। तभी चीजें आप सतीश जी जिस दिन लड़के आ जाए उस दिन पूरे बाजार का भाव खराब कर देते हैं। तो आप सबको इसीलिए आज जब परिवार का मिलन होता है, जब सभी लोग इकट्ठे आते हैं, तभी त्योहार का असली मजा होता है। और आज के इस कार्यक्रम में तो हमारे चेयरमैन राम कुमार गुप्ता जी, राजेंद्र जी, प्रधान जी, महासचिव गंगा शरण जी, कोषाध्यक्ष रोहित जी, नरेश एरन भाई, जो हमारे हमेशा हर संस्था के माध्यम से समाज की सेवा करते। अब मैंने पढ़ लिया, अब क्या चश्मा ला रहा है, तो बड़े अक्षरों में लिखा है। हमारे विधायक जी यहाँ बैठे हैं, कैलाश गंगवाल जी, हमारी निगम पार्षद मोनिका जी, भाई नवीन जी, प्रदीप जी, आदरणीय भाई सतीश गर्ग जी, रजनीश जी, ज्वाइंट सीपी साहब भी यहाँ पर हैं। आप सबको, हमारे आदरणीय रामनिवास जी जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। क्या होता है कि पिछले साल जिन संस्थाओं के कार्यक्रमों में मैं गई थी, तो इस बार फिर वहां से निमंत्रण है। मैं कहा इस बार आपके यहाँ नहीं आऊंगी भाई, तुम्हारे यहाँ पिछली बार आई थी इसलिए इस बार नई संस्थाओं के पास जाऊंगी और इसलिए अगली बार यहाँ नहीं आऊंगी। पहले ही कही कि जी पिछली बार भी बहन जी आए थे, इस बार भी आना है। मैं चाहती हूं कि दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा संगठनों से, संस्थाओं से और अपने लोगों से मेरा मिलना हो, उनकी समस्याएं मैं जानूं, उनकी समस्याओं को मैं समाधान देने का प्रयास करूं। और जो चीजें अभी आदरणीय राम कुमार जी ने कही, मैं सच में चाहती हूं कि हमारे हर व्यापारिक संगठन का और जो सेगमेंट हमारी अलग अलग हैं, उनकी समस्याओं को समाधान मिलना चाहिए। और आप जरूर एक बार अपनी सारे एजेंडा को बना करके मेरे साथ बैठें, क्योंकि दिल्ली इस समय बिल्कुल ऐसे मुकाम पे है जहां पे बहुत सारी चीजों में बदल होना है। अभी नया मास्टर प्लान आना है, नए सर्कल रेट तय होने हैं, नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने हैं, नई वेयर हाउस पॉलिसी बननी है, ट्रेडर्स बोर्ड बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरीके से डेवलप की जा रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी हमारे व्यापार करने में हमें ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, चीजें आसान हो, ऐसा स्वरूप बनाने की कोशिश अपनी ये सरकार कर रही है। और इसीलिए आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं कि आप लोग अपने सुझाव बताएं। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उन सारे सुझावों पे सरकार काम करे, क्योंकि सरकार का काम ही है आपकी दिक्कतों का समाधान और समाधानों को गति देना। और होली का त्योहार तो आज मिलने मिलाने का उत्सव है। लोहा व्यापार दिल्ली का एक बड़ा व्यापार है। लोहा लाट इसीलिए बोला जाता है भाई कि मजबूत लोगों की संस्था है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का आपका काम है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में दिल्ली में आप लोगों को इतना काम मिलने वाला है कि आप ताकत लगा के जितना कर सको उतना करिएगा। इतना काम अगले 2 सालों में
दिल्ली में आपको मिलेगा, निजी सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी, और व्यापार की दृष्टि से भी दिल्ली आगे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी दिल्ली आगे बढ़ेगी, विकास की दृष्टि से भी दिल्ली आगे बढ़ेगी। और इतना कह सकती हूं कि मेरे दिल्ली वासियों की निगाहों में जो दिल्ली है, जो आपके मन की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन सबको पूरा करने का ही मेरा ध्येय है, मेरी प्रतिबद्धता है। और इस 365 दिन जो सरकार के हुए हैं, अभी मात्र 1 साल हुआ है, तो इस 1 साल में हर दिन का उपयोग सही तरीके से दिल्ली के विकास के लिए हो, ये मेरी कोशिश रही है। इसलिए 365 दिन 24x7 अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के बीच में रह के, आप सब परिवारजनों से मार्गदर्शन लेकर ही मैंने कोशिश की कि अपनी दिल्ली के इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और इसी कोशिश में जब भी मैं किसी संस्था के बीच में जाती हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे मिलकर ही असल में जमीनी स्तर पे क्या क्या परेशानियां आप सभी को है वो समझी जा सकती है। देखो, बंद कमरे में बैठ के, एसी ऑफिसेज में बैठ के या शीश महल में रह करके कभी दिल्ली की जनता को समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए सतीश भाई जी कभी कहते हैं कि भाई तुम तो 24 घंटे मुझे लगता है कि सड़कों पे ही रहती हो। तो मैंने कहा तभी तो मुझे 1 साल में इस बात का अंदाजा हुआ है कि हमारी इस दिल्ली की कितनी सारी लीगेसी प्रॉब्लम है। आज आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको विकास कार्य होते हुए दिखाई देंगे, आपको यमुना साफ पहले से बेहतर दिखाई देगी, आपको कूड़े के पहाड़ कम दिखाई देंगे। और जब गंगवाल जी जैसे हमारे विधायक बैठे हों तो ये बताएंगे कि 250 करोड़ के काम एक एक विधानसभा में चल रहे हैं। हर विधानसभा में, कोई दिल्ली की ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पे 100-150 करोड़ के काम ना हो रहे हो। तो ये सारे काम जब धरती पे दिखाई देने शुरू होंगे, जब आपको दिखेगा कि दिल्ली की रोड्स बेहतर हो रही हैं, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो रहा है, तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली का भाग्य बदल दिया है। पहले हमेशा हम देखते थे मिंटो ब्रिज जो है पानी में डूबा रहता था, हमेशा अखबार के फ्रंट पेज पे फोटो आती थी कि बस डूबी हुई है, थोड़ी सी दिखाई देती थी। पर इस बार दिल्ली ने वो फोटो नहीं देखी अखबार में, क्योंकि मिंटो ब्रिज पे पानी जमा ही नहीं हुआ। तो हमने कोई खास कर दिया हो ऐसा नहीं है, केवल नालों की सफाई करवाई। और पूरी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम से आप समझिए 50,000 मीट्रिक टन जो गाद है वो निकाली गई, जिसके कारण से इस बार दिल्ली में जल भराव कम हुआ। और अगली बारिश के लिए भी अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी है। आज से ही नालों की डिसिल्टिंग शुरू हो गई है, ताकि इस बारिश में दिल्ली को ट्रैफिक जैम कम मिले, जल भराव कम मिले और दिल्ली आपको चलती फिरती नजर आए।